डे 4 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है कल्पेबल। इसका मतलब यह है कि कोई पर्सन है जो किसी चीज के लिए दोषी है, मतलब कोई गलत काम के लिए दोषी है या फिर कोई बुरा काम किया है उस चीज के लिए दोष का पात्र है या फिर निंदा का पात्र है। तो जैसे एग्जांपल है द ड्राइवर वाज फाउंड फॉर द हिट एंड रन एक्सीडेंट एंड सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर था उसको हिट एंड रन एक्सीडेंट के लिए या फिर हिट एंड रन एक्सीडेंट केस के लिए वो दोषी पाया गया था और 5 साल की सजा भी उसको सुनाई गई थी। अगला वर्ड है एक्सकल्पेटरी, मतलब दोष मुक्ति बोल सकते हो। तो जैसे थोड़ा सा डिटेल में आप जान सकते हो, किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है, उसके ऊपर दोष लगाया गया है, तो उस दोष से मुक्ति पाने की प्रवृत्ति को एक्सकल्पेटरी बोल सकते हो। मतलब ये एक सबूत है या फिर एक जानकारी है जो किसी गलत चीज के लिए जिम्मेदार होने की ओर इशारा करती है। तो जैसे एग्जांपल है द डिफेंस प्रेजेंटेड एक्सकल्पेटरी एविडेंस दैट द ड्राइवर स्वर्व्ड टू अवॉइड अ डियर कॉजिंग द एक्सीडेंट अनइंटेंशनली। मतलब बचाव पक्ष ने दोष मुक्ति के लिए सबूत को पेश किया था, एविडेंस को पेश किया था, और जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, उन्होंने ऐसा साबित किया कि जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, उसके सामने एक हिरन आ गया और हिरन को बचाने के लिए उसने गाड़ी को मोड़ा और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। एग्रेवेटेड मतलब किसी चीज को और ज्यादा बदतर बना देना, किसी सिचुएशन को और ज्यादा बदतर बना देना, पहले से और ज्यादा बिगाड़ देना। जैसे बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक ने मेरे सर में जो दर्द हो रहा था उसको और ज्यादा बेकार बना दिया और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरे को गुस्सा आ रहा था और मैं ट्रैफिक में फंस गया और ट्रैफिक ने मेरे गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया और ज्यादा पहले से बदतर बना दिया। लीविंग द सीन ऑफ द एक्सीडेंट इज कंसिडर्ड एन एग्रेवेटेड ऑफेंस इन मैनी ज्यूरिसडिक्शंस। का मतलब ये है कि ज्यूरिसडिक्शन में या फिर जो न्याय क्षेत्र होते हैं उनमें अगर किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया है तो उस एक्सीडेंट के क्षेत्र को छोड़कर जाने पर इस चीज को एक बड़ा अपराध माना जाता है, रेसिडिविस्ट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन है जो बार बार क्राइम करता है, मतलब एक बार उसने क्राइम कर दिया उसके बाद भी बार बार क्राइम करता है। किसी एक अपराध के लिए उसे एक बार सजा भी मिल गई है, उसके लिए जुर्माना भी उसे देना पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बार बार क्राइम करता है, तो ऐसे पर्सन को रेसिडिविस्ट बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल है द ड्राइवर हैड अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस एंड वाज कंसीडर्ड अ रेसिडिविस्ट टास्क। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर है वो उसकी एक ऐसी हिस्ट्री है, ऐसा एक इतिहास है, मतलब पास्ट में उसने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया था और उस इंसान को, उस ड्राइवर को ऐसा माना जाता है कि वो बार बार अपराध करता रहता है, बार बार ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता रहता है। सबीना इसका मतलब होता है कि एक कानूनी आदेश है जिसमें किसी अपराधी को, किसी पर्सन को या फिर किसी दोषी को अदालत के अंदर पेश होने के लिए या फिर अदालत के अंदर हाजिर होने के लिए और साथ में जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, उनके साथ उनको भी पेश करने की जरूरत होती है। एक ऐसा कानूनी आदेश को आप सबीना बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है द पुलिस इश्यूड अ सबीना टू गैस स्टेशन नियर द एक्सीडेंट सीन टू ऑब्टेन सिक्योरिटी फुटेज। मतलब पुलिस ने सिक्योरिटी फुटेज को लेने के लिए जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर, उस एक्सीडेंट एरिया के पास में ही एक गैस स्टेशन है, तो पुलिस ने उसको फुटेज के साथ पेश होने के लिए समन जारी किया है। मैलिशियस मतलब किसी पर्सन को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया काम को आप मैलिशियस बोल सकते हो। मतलब दिल में चोट लगनी चाहिए उस इंसान के या फिर बहुत ज्यादा दुख होना चाहिए उस इंसान को, तो उस काम को, करने वाले काम को आप मैलिशियस बोल सकते हो। इसको आप छोटे मोटे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे गपशप लड़ाते हैं, इधर उधर की छोटी बातें करते हैं, मतलब इधर की बात उधर करते हैं, तो मतलब ये भी एक चोट पहुंचाने वाला काम है। और बड़े बड़े अपराधों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को अटैक करना, तो ये भी एक हानिकारक काम है दूसरे के लिए, तो ऐसे काम के लिए आप मैलिशियस बोल सकते हो। द प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूड दैट द ड्राइवर्स हिट एंड रन वाज अ मैलिशियस एक्ट सीकिंग अ हार्शर सेंटेंस। प्रोसिक्यूटर एक वकील होता है या फिर एक अधिकारी होता है जो किसी के खिलाफ आरोप लगाता है या फिर मुकदमे में ये साबित करने की कोशिश करता है, तो मतलब उस अधिकारी ने इस बात को लेकर बहस की कि ड्राइवर का हिट एंड रन एक ऐसा काम था जो दूसरे को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था और उसके लिए कठोर सजा की मांग की। एल्यूसिव मतलब किसी को पकड़ना और पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा पहुंच से बाहर होता है, मतलब उसको पहचान ही नहीं सकते हैं। द ड्राइवर रिमेन्ड एल्यूसिव फॉर वीक्स बट इन्वेस्टिगेटर्स इवेंचुअली ट्रैक्ड हिम डाउन यूजिंग हिज लाइसेंस नंबर प्लेट। मतलब ड्राइवर कई हफ्तों तक मतलब पहुंच से बाहर था, पकड़ा ही नहीं जा रहा था, तो इन्वेस्टिगेटर्स ने या फिर जांचकर्ताओं ने आखिरकार नंबर प्लेट का यूज करके उसको पकड़ ही लिया, उसका पता लगा लिया। एक्साजर्बेट मतलब किसी सिचुएशन को और ज्यादा बदतर बना देना, पहले तो वो बिगड़ी हुई थी लेकिन उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। लिविंग द सीन ऑफ द एक्सीडेंट एक्साजर्बेटेड द विक्टिम्स इंजरीज
हिंडरिंग दियर रिकवरी। इसका मतलब ये है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो ड्राइवर ने जिसका एक्सीडेंट किया था वो ड्राइवर उस प्लेस को, उस जगह को छोड़कर वहां से भाग गया। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके जो चोटें आई थी हाथ पैर में या वो पूरी बॉडी में जितनी भी चोटें थी वो वहीं पे पड़े पड़े और ज्यादा पहले से बदतर हो गई, या फिर जो चोटों की कंडीशन थी वो और ज्यादा बेकार हो गई। तो इसकी वजह से उसकी रिकवरी में बाधा उत्पन्न हो गई। इंजॉयड ऑफेंस, इसको हम एक ऐसे अपराध के लिए यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा अपराध जिसको करने की प्लानिंग पहले ही की जा चुकी है लेकिन अभी तक वो किया नहीं गया है, अभी तक उसको अमल में नहीं लाया गया है, मतलब उसको पूरा नहीं किया गया है लेकिन प्लानिंग हो चुकी है। टू फ्रेंड्स फॉर डिवाइसिंग अ प्लान टू फेक एन इंश्योरेंस क्लेम बट गेटिंग अरेस्टेड बिफोर फाइलिंग इट। इसका मतलब ये है कि दो दोस्त थे, वो एक फर्जी बीमा को दावा करने का प्लान बना रहे थे, मतलब पहले से प्लानिंग कर चुके थे लेकिन उसको अमल में नहीं लाया था। तो इसी बीच में वो गिरफ्तार हो गए, मतलब अमल में लाने से पहले या फिर उनके प्लान को पूरा करने से पहले वे गिरफ्तार हो गए। इम्प्यूनिटी, मतलब कोई भी अपराधी है या फिर कोई भी दोषी है उसको सजा दी गई है या फिर कोई भी दोषी ठहराया गया है लेकिन उस सजा की मुक्ति या फिर उस दंड की मुक्ति को आप इम्प्यूनिटी बोल सकते हो। द विक्टिम्स फैमिली डिमांडेड जस्टिस टू प्रिवेंट द ड्राइवर फ्रॉम एंजॉयिंग इम्प्यूनिटी, मतलब जो भी विक्टिम की फैमिली थी, मतलब जो भी पीड़ित की फैमिली थी, पीड़ित के परिवार वाले थे, तो उनके ऊपर जो ड्राइवर ने अपराध किया था या फिर जो भी दोषी ठहराया गया था वो जिस चीज के लिए, उस चीज के लिए उसकी सजा को माफ कर दिया गया था या फिर उसके जो भी जुर्माना था उसको माफ कर दिया गया था। तो उस विक्टिम के परिवार ने जो ड्राइवर को सजा की माफी दी गई थी उसको रोकने के लिए न्याय की मांग की। ड्यूरेस, मतलब किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए जो दबाव दिया जाता है या फिर जो मजबूर किया जाता है, तो उस मजबूरी को या फिर उस दबाव को आप ड्यूरेस बोल सकते हो। या फिर उसको धमकी दी जाती है तो उस धमकी को आप ड्यूरेस बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, द डिफेंस क्लेम्ड ड्राइवर acted under duress due to threats from the passenger। इसका मतलब ये है कि जो भी दूसरा पक्ष था, जो भी डिफेंस पक्ष था, उसने दावा किया कि ड्राइवर ने एक पैसेंजर के दबाव में आकर या फिर पैसेंजर ने धमकी दी थी, उस धमकी के दबाव में आकर उसने काम किया, मतलब ड्राइवर ने काम किया। अलिबाई, मतलब एक सिचुएशन है जिसमें अपराधी ये दावा करता है कि जहाँ पर अपराध हुआ था वहाँ पर वो अपराधी मौजूद नहीं था, वो कहीं और मौजूद था, मतलब अपराध होने के टाइम पर वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, कहीं और गया हुआ था। तो वो सबूत लेकर आता है, तो वो सबूत लेकर आता है वो ये दिखाता है कि उसने तो अपराध किया नहीं क्योंकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। तो ऐसे झूठे सबूत को बोल सकते हो या फिर ऐसे बहाने को बोल सकते हो अलिबाई। आई हैव मल्टीपल विटनेसेस हु कैन कंफर्म आई वाज एट द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द बैंक हाइस्ट, सो माय अलिबाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऐसे गवाह हैं, बहुत सारे ऐसे विटनेसेस हैं जो ये पुष्टि कर देंगे कि मैं बैंक डकैती के टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था, मैं बैंक डकैती के अंदर बैंक के अंदर मौजूद ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे गवाह है मेरे पास। ये जो मेरा अलिबाई है या फिर मेरे जो सबूत हैं या फिर मेरा जो बहाना है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। प्री मेडिटेशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराध करने से पहले उसका पहले प्लान करना या फिर पहले सोच विचार करना, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना। ये ज्यादातर ऐसे अपराधों को दिखाता है कि अपराध हुआ है वो जानबूझकर प्लान बनाए गए थे, इस अपराध को करने से पहले अच्छी तरीके से विचार विमर्श किया गया था। द मर्डर वॉज प्री मेडिटेटेड एज अ किलर क्लियरली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड इट डेज इन एडवांस। मतलब ये जो मर्डर हुआ था या फिर जो अपराध हुआ था, ये जो हत्या हुई थी, ये पहले से ही प्लान था क्योंकि हत्यारे ने इसकी योजना, इसके ऊपर विचार विमर्श पहले से ही कर लिया था। एक्सीडेंट, मतलब किसी जल्दी की वजह से या फिर बहुत ज्यादा खतरे की वजह से तुरंत कार्यवाही की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। पुलिस फोर्स एंट्री इनटू सस्पेक्ट होम अंडर एक्सीडेंट सर्कमस्टांसेस टू प्रिवेंट एविडेंस डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है कि सबूत कहीं पर नष्ट ना हो जाए, मतलब जो आरोपी है वो सबूत को कहीं नष्ट ना कर दे, बर्बाद ना कर दे या फिर फाड़ ना दे या फिर जला ना दे। इस चीज से बचने के लिए पुलिस ने तुरंत सस्पेक्ट के घर में या फिर संदिग्ध के घर में जबरदस्ती प्रवेश किया। इवेशन, मतलब जानबूझकर या फिर चालाकी से किसी चीज में पकड़े जाने से बचना, तो इस प्रोसेस को आप एविशन बोल सकते हो। द ड्राइवर लेट पुलिस ऑन हाई स्पीड चेस इन एन अटेम्प्ट टू इवेड अरेस्ट, मतलब ड्राइवर ने गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में पुलिस को हाई स्पीड के साथ अपना पीछा करवाया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को लेकर आपको डाउट है, उन सारे के सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट करके बताइए। उन सारे वर्ड्स को अपने वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।